नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कहीं ब्रह्मांड में हम लोगों को कोई देख रहा है और हमारी बातचीत सुन रहा है और हमारे मशीनों की आवाज पकड़ रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम 24 घंटे और हर सेकंड अंतरिक्ष की तरफ सिग्नल भेजते रहते हैं, लेकिन दुनिया को हिला देने वाली बात यह है कि अब हमें जवाब मिलता हुआ लग रहा है। ये कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं, ये कहानी है इंसान की सबसे पुरानी जिज्ञासा की। क्या हम अकेले हैं? मनुष्य और अनंत ब्रह्मांड का रिश्ता। जब इंसान ने पहली बार आसमान की ओर देखा, तब से लेकर आज तक एक सवाल चल रहा है, अगर सितारे इतने सारे हैं तो जिंदगी सिर्फ एक ही जगह क्यों? हमारी मिल्की वे में 200 अरबों से ज्यादा सितारे हैं और ब्रह्मांड में लगभग 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां हैं। इतने बड़े सिस्टम में केवल जीवन धरती पर है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं, या फिर हम गलत समझ रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ दशकों में हमें ऐसी संकेत मिली है जो ब्रह्मांड में किसी और की ओर इशारा करता है। 1960 में एक वैज्ञानिक ने कहा, अगर कहीं बुद्धिमान सभ्यता है तो उसे रेडियो वेव जरूर इस्तेमाल करनी होगी। यहीं से शुरू हुआ दुनिया का विशाल रेडियो सिग्नल का टेलीस्कोप। आकाश की तरफ कान लगाए कई दशक बीत गए, लेकिन फिर आया 1977 और इतिहास बदल गया 72 सेकंडों में, जिसे दुनिया ने हिला दिया। 15 अगस्त 1977 रेडियो टेलीस्कोप ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जो न किसी तारे से मिलता था और न गैलेक्सी सोर्स जैसा था। यह सिग्नल इतना अनोखा और इतना साफ कि वैज्ञानिक सिर्फ लिख पाए। 72 सेकंड तक लगातार एकदम गणितीय पैटर्न न पहले कभी मिला और आज तक दोबारा मिला। कुछ विशेषज्ञों का मानना है, अगर कोई उन्नत सभ्यता होती है तो हमें संदेश भेजना चाहिए, या कोई उन्नत सभ्यता हमें संदेश भेजना चाहिए तो वे बिल्कुल ऐसा ही सिग्नल भेजती। और 2009 में कॉपर टेलीस्कोप और इसने जो देखा वो किसी फिल्म से कम नहीं। कॉपर ने लगभग 1700 नए ग्रह खोजे, इनमें 65 से ज्यादा ऐसे थे इनका तापमान, आकार और स्थिति धरती से मिलती जुलती थी। अब सवाल था, इन ग्रहों पर जीवन का रासायनिक मिश्रण मौजूद है? एटमॉस्फेयर में एलियन से भी दूर से जिंदगी घूम ले जाती है? वैज्ञानिक किसी भी ग्रह की रोशनी को प्रिज्म से तोड़कर उसके अवतरण का माप लेता है। दोस्तों, किसी कारणवश वीडियो में अधूरा छोड़ रहा हूँ, इसका पूरा पार्ट मैं जरूर लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।